हरि ओम। आइए आज विष्णु सहस्त्रनाम के चौथे दिवस में आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं और हम शांति पाठ से आरंभ करते हैं। 3 बार ओम। अपने मोबाइल साइलेंट पे रखिए। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं जगद्गुरुं। बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वम् अरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनुमत्स्मरणात् भवेत्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। आइए एक छोटा सा संकीर्तन करते हैं। प्लीज रिपीट आफ्टर मी। जय गुरु ओंकारा जय जय सद्गुरु ओंकारा। ओम ब्रह्मा विष्णु सदाशिवा हर 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 महादेवा। जय गुरु ओंकारा जय जय सद्गुरु ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिवा हर 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 महादेवा। हर 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 महादेवा। जय गुरु ओंकारा जय जय सद्गुरु ओंकारा। सद्गुरु ओंकारा। सद्गुरु ओंकारा। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। शांत ध्यान मंत्र। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं
विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र ये महाभारत इस ग्रंथ में पाया गया है, पाया जाता है और ये बहुत ही प्रसिद्ध सहस्रनाम है। अन्य सहस्रनाम इतने प्रसिद्ध नहीं है जितने कि विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र। इसको भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर राजा को कहा है उनके प्रश्न के उत्तर के रूप में और ये अनुशासन पर्व के अंतर्गत आता है महाभारत में। तो जन्मेजय और वैशंपायन, इन दोनों के बीच में संवाद हो रहा है और वैशंपायन जन्मेजय के संवाद के बीच में फिर भीष्म युधिष्ठिर का संवाद है। तो उसमें युधिष्ठिर राजा ने भीष्म पितामह से 6 प्रश्न पूछे थे। को धर्म सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः किं जपन् मुच्यते जन्तुर्जन्म संसार बन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। क्या किं विमुच्यते नमस्तस्मै, उसके फिर तो सबसे परम को धर्म सर्वधर्माणाम, सबसे परम धर्म कौन सा है? फिर परमो मतः, आपका सबसे परम धर्म कौन सा है? फिर किसका जप करने से हम जन्म संसार के बंधन से मुक्त हो जाते हैं? और फिर क्या था? इस लोक में सबसे श्रेष्ठ कौन देवता है? किमेकं दैवतं लोके। और जिसको हम प्राप्त कर सकते हैं ऐसा सबसे इसको कहते हैं जिसके हम आश्रय में जा सकते हैं। किं वापि एकम परायणम, ऐसे कौन है? और किसका स्तवन करने से और किसका अर्चन करने से मनुष्य को शुभ की प्राप्ति होती है? इस प्रकार से को धर्म सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः किं जपन् मुच्यते जन्तुर्जन्म संसार बन्धन। तो इस प्रकार ये 6 प्रश्न हमने कल देखे थे। आज मैं शंकर भाष्य लेके बैठा था, उसमें उन्होंने एक श्लोक के उत्तर में इतना लंबा भाष्य दिया है और नाम महिमा बताई है उन्होंने। मैं ये पढ़ता हूँ तो मुझे वो छोटे शंकराचार्य की याद आती है। मैं कल्पना करता हूँ कि फर्स्ट कमेंट्री ही हैज़ रिटन 8-9 years old शंकरा इन लॉस ऑफ बटू। तो क्या कमेंट्री लिखी है उन्होंने। और इतिहास में से, पुराण में से, उपनिषदों में से सो मैनी पुराणास, मत्स्य पुराण है, स्कंद पुराण है, विष्णु पुराण है। ये कोटेड जस्ट लेफ्ट एंड राइट म्हणतात मी। कितनी बुद्धि होगी इस छोटे से बालक की उस वक्त। 8 साल के हमारे बच्चे मोबाइल लेके बैठते हैं, गेम्स खेलते हैं, लॉलीपॉप खाते हैं, कार्टून देखते हैं। वो शंकराचार्य जी भाष्य लिखने लगे। इट वॉज रियली अमेजिंग। तो आई जस्ट रीड इट आउट कि उन्होंने बिकॉज इट रियली वर्थ नोइंग। कौन सा?
या कौन सा श्लोक था? किमेकम दैवतम लोके। हाँ, इसका उत्तर उन्होंने दिया पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानां च मंगलम दैवतम देवतानां च भूतानां जो व्यवस्थिता। ये हमने कल देखा है वैसे, बट आई गॉट सच लॉन्ग आंसर एंड ब्यूटीफुल आंसर फॉर दिस। तो कौन देवताओं में भी सबसे परम श्रेष्ठ देवता कौन है, ऐसा वो प्रश्न था। तो इसके उत्तर में यहाँ पे पवित्राणाम पवित्रम यो, जो पवित्रों में पवित्र अर्थात पवित्र करने वाले तीर्थादिकों में पवित्र है। वैसे सामान्य दृष्टि से हम लोगों को पवित्र क्या करता है? हम लोग पवित्र होने के लिए तीर्थ क्षेत्र में जाते हैं, गंगा आदि नदियों में स्नान करते हैं, तो हमको लगता है कि हम पवित्र हो गए। तो यहाँ पे कहा है कि जो ऐसे तीर्थ क्षेत्रों को भी पवित्र बना देता है, या गंगा जी में पवित्र करने की क्षमता जिसके वजह से आती है, वो कौन है? तो वे विष्णु भगवान है। पवित्र तीर्थादिकों में जो पवित्र है, पवित्र करने वाले तीर्थादिकों में भी पवित्र है, ऐसे वो है। परम पुरुष परमात्मा ध्यान, दर्शन, कीर्तन, स्तुति, पूजा, स्मरण तथा प्रणाम किए जाने पर समस्त पापों को जड़ से उखाड़ डालते हैं, इसीलिए वे परम पवित्र है। इनको परम पवित्र क्यों कहा है? क्योंकि आप उनको नमस्कार करेंगे, उनके रूप का ध्यान करेंगे, उनके नाम का जप करेंगे या उनका स्मरण करेंगे, तो भी वो क्या करेंगे? आपके जितने भी जन्म जन्मों के पाप क्यों ना हो, उनको एक क्षण में भी उखाड़ डालते हैं, ऐसी क्षमता उनमें है। इसीलिए उनका क्या कहा गया है? पवित्रों में भी पवित्र है वो। अथवा संसार हेतु बंधभूतम पुण्यात्मकम कर्म तत्कारणम च अज्ञानम सर्वम नाशयति स्वयाथार्म्य ज्ञाने न इति वा पवित्राणाम पवित्रम। तो और एक उत्तर दिया उन्होंने, बोले क्या कि यो समझो कि परमात्मा अपने स्वरूप के यथार्थ ज्ञान से संसार बंधन के हेतुभूत पुण्य पाप रूप कर्म और उनके कारण रूप अज्ञान सबको नष्ट कर देते हैं। भगवद गीता में क्या कहा है ज्ञान के बारे में? नहीं पवित्रमिह विद्यते। तो ज्ञान के समान दूसरा कोई पवित्र करने वाला नहीं है, ऐसा कहा है। तो दूसरे अर्थ में या उस अर्थ में यहाँ पे ये भी अर्थ लिया जा सकता है कि भगवान ऐसे है कि उनको हम जानेंगे तो वो हमारे अंदर का जो अज्ञान है, हमारी वासनाएं हैं, हाँ, अविद्या है, और जो इस संसार बंधन का कारण है, इस अविद्या के कारण ही बंधन में पड़े हुए हैं, है कि नहीं? तो इन सबको वो नष्ट कर देते हैं। हाँ, परमात्मा का या स्वरूप का हमको जब ज्ञान हो जाता है तो हम पाप पुण्य के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, अज्ञान हमारा नष्ट हो जाता है। इसलिए भी परमात्मा कैसे है, ये भगवान विष्णु कैसे हैं? पवित्राणाम पवित्रम यह, हाँ, ऐसे यहाँ पे कहा है। फिर क्या कहा है? मोक्षदाता श्री हरि ध्यान करने वाले को सर्वदा रूप, आरोग्य, संपूर्ण पदार्थ और प्रासंगिक भोग भी देते हैं। ये गरुड़ पुराण उन्होंने कोट किया है यहाँ पे, सो में नहीं, कि आप उनको क्या भगवान का आप ध्यान करेंगे तो आपको क्या क्या मिलेगा? तो यहाँ भी मिलेगा, रूप मिलेगा, आप सुंदर दिखेंगे, मेकअप करने की ज़रूरत नहीं है, आप उनका ध्यान करो। संकल्प ये क्या है, लॉजिक क्या है? जैसा संग वैसा रंग, ऐसा कहते हैं ना। तो आप भगवान का संग करेंगे मन से, उनके रूप का ध्यान करेंगे, तो वो तो कैसे है? कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम। करोड़ों जो कंदर्प यानी कौन?
कामदेवों के सौंदर्य को भी लजाने वाला है, ऐसे भगवान का सौंदर्य है। ऐसे सुंदर विष्णु का अगर आप ध्यान करेंगे तो आप सुंदर नहीं बनेंगे क्या? हाँ, यस, एज यू थिंक सो यू बिकम। तो उनका ध्यान करेंगे तो आपको रूप मिलेगा, ऐसा लिखा है यहाँ पे, रूप। दूसरा क्या? आरोग्य मिलेगा आपको। फिर संपूर्ण पदार्थ, जो भी आपको भौतिक चीज़ें चाहिए वो भी उनको केवल ध्यान से मिल सकती है, और प्रासंगिक भोग भी देते हैं, ऐसा कहा है। तो जो भी आपके प्रसंग के अनुसार आपको यानी सब सकल पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष सब मिलता है। ऐसे जो अपना स्मरण किए जाने पर समस्त क्लेशों को दूर कर देते हैं और सब चिंतनीयों को छोड़कर उन अच्युत का ही चिंतन क्यों नहीं किया जाता? यहाँ पे प्रश्न किया है उन्होंने। उनका आप स्मरण करें, एक तो ध्यान बताया, ध्यान का परिणाम क्या, फिर स्मरण करने से क्या मिल जाता है? बोले आपके अंदर जितने क्लेश है, हाँ, पंचक्लेश कहे गए हैं। क्या है वो पंचक्लेश? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 प्रकार के क्लेश है। तो ये सब भगवान का स्मरण करने से नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसे चिंतनीय अच्युत भगवान का स्मरण छोड़कर आप बाकी लोगों का या पदार्थों का या दुनिया का स्मरण क्यों करते हैं, ऐसा प्रश्न करते हैं। स्नान आदि समस्त कर्मों को करते हुए श्री नारायण देव का ध्यान करना चाहिए। यह भगवत स्मरण ही संपूर्ण दुष्कर्मों का प्रायश्चित्त है। इस विषय में श्रुति भी सहमत है। तो स्नान करते वक्त क्या करना चाहिए? स्नान आदि का मतलब क्या है? जो भी स्नान नित्य कर्म है, जो भी आपके नित्य कर्म होते हैं वो सब करते वक्त आपको क्या करना चाहिए? बोले कि श्री नारायण देव का ध्यान करना चाहिए। तो दिन भर में जो भी हमारे हाथों से, पैरों से, मन से जितने भी दुष्कर्म होते हैं, गड़बड़ कर्म होते हैं, उनका बोले प्रायश्चित हो जाता है। आपको अलग कोई प्रायश्चित करने की ज़रूरत नहीं है, उनका आप नाम स्मरण करो तो प्रायश्चित। फिर ऐसा श्रुति में कहा गया है। वो बोलते मैं अपने दिमाग से नहीं बोल रहा हूँ, तो वेदों में ऐसा कहा गया है। ये गरुड़ पुराण का कोट है। फिर क्या कहा है? संसार सर्प संदष्ट नष्ट चेष्टैक भेषजम कृष्णेति वैष्णवं मंत्रम श्रुत्वा मुक्तो भवे नरः। बोले संसार रूपी सांप के डस जाने पर निश्चेष्ट हुए पुरुष के लिए एकमात्र औषध रूप कृष्ण, इस मंत्र को सुनकर मनुष्य मुक्त हो जाता है। ये कहते हैं संसार रूप सर्प के डसने पर अगर कोई मर जाता है, संसार से जो संसार के जो भी क्या परेशानियों से जो एकदम तड़प रहा है, ऐसे व्यक्ति के कान में जाके आपने कृष्ण ऐसा बोल दिया तो भी क्या होगा? बोले वो सब यहाँ पे लिखा है, मंत्र को सुनकर मनुष्य मुक्त हो जाता है। तो ये एकमात्र औषध बोला है कृष्ण, ऐसा बोलेंगे तो मुक्त हो जाएगा। दैट इज द पावर ऑफ भगवान का नाम। और क्या कहा है यहाँ पे? अति पातक युक्तोपि ध्याय निमिष मच्युतम भूयस तपस्वी भवति पंक्ति पावन 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 पावन। ये कहते हैं, ये देखो यार, भगवान के नाम की, स्मरण की या उनके नमस्कार की महिमा या ध्यान की महिमा बताने वाले कोट्स हैं। वो कहाँ से? अपने पुराणों से, श्रुति से, या आदि शंकराचार्य जी ने सब कंपाइल करके हमारे सामने रखे। उसमें से कुछ मैं आपको बता रहा हूँ। दैट्स ऑल। प्रयोजन यही है कि हमारे मन में भी भगवान के नाम में, उनके रूप में, उनके गुणों में, उनके लीलाओं में, सब में श्रद्धा उत्पन्न हो। दैट इज द प्रयोजन। दैट्स व्हाई ऑल दिस इंट्रोडक्शन इज गिवन हियर। तो कहते हैं कि अत्यंत पापी पुरुष भी एक पल के लिए भी अच्युत का ध्यान करने से बड़ा भारी तपस्वी और पंक्ति पावनों को पवित्र करने वाला हो जाता है। एक पल भी क्या करो आप?
भगवान का स्मरण करो या ध्यान करो। तो यहाँ पे कहा आप बहुत बड़े तपस्वी बन जाएंगे। ऐसे तो लोग एक पैर के ऊपर खड़े रहते हैं, हज़ारों वर्ष तपश्चर्या करते हैं, फिर तपस्वी बनते हैं, कुछ सिद्धि हासिल करते हैं, पर इतने उटपटांग चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है आपको। थोड्या वेळा खातीर ते विष्णूचे ध्यान करा। सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी, करकटेवरी ठेवूनिया, हरिमुखे म्हणा, पुण्याची गणना कोण करी। तो इस प्रकार हमारे संतों ने इतने सारे भगवान के नाम रूप को लेकर हमको अभंग दिए हैं, ओवी दिए हैं, चौपाइयाँ दी हैं, पद दिए हैं। उनका उपयोग उनका ध्यान करने के लिए करना चाहिए, सगुण ध्यान का। तो भारी तपस्वी आप बन जाएंगे और पंक्ति पावन को भी पवित्र करने वाले। ये पंक्ति पावन एक एक्सप्रेशन है। तो इसका मतलब होता है जो ब्राह्मण श्रोत्रिय और संपूर्ण ब्राह्मणोचित लक्षणों से युक्त होता है वह पंक्ति पावन कहलाता है। पंक्ति म्हणजे कितें? पंक्तीन बसल्या म्हणटा नहीं, उस पंक्ति को भी जो पवित्र करता है। हाँ, ऐसा जो वो ब्राह्मण उस पंक्ति में है, इसलिए वो पंक्ति भी क्या हो गई? पवित्र हो गई, क्योंकि वो सबसे श्रेष्ठ है। तो वो पंक्ती काम के एक मेळ एक, हाँ, तेजे तेज वाढले असे म्हणूया, तेजी गुणवत्ता वाढली। ऐसे पंक्ति पावन ब्राह्मण को भी जो क्या करता है? पवित्र करने वाला हो जाता है। कौन? जो केवल एक पल के लिए भगवान विष्णु का ध्यान करता है। दैट इज अ ग्रेटनेस और महिमा ऑफ भगवान का ध्यान, ये यहाँ पे बताते हैं। ये लिंग पुराण से लिया गया है कोटेशन। समस्त शास्त्रों का मंथन करने पर और उनका पुनः पुनः विचार करने पर यही निश्चित होता है कि सर्वदा श्री नारायण का ध्यान करना चाहिए। दिस इज फ्रॉम लिंग पुराण। सगळे शास्त्र धुंडाळून पळयलें, म्हाका कितें कळ्ळें? एकूच करा तुवें ध्यान, नारायणाचे ध्यान कर। फिर और एक 4-5 में बता देता हूँ आपको। हरिरेक सदा ध्येयो भवद्भिः सत्व संस्थितैः, ओमित्येवं सदा विप्राः पठत ध्यात केशवम। तो ये कहते हैं, हे विप्रगण, आप लोगों को सर्वदा सत्वगुण संपन्न होकर एकमात्र श्री हरि का ही ध्यान करना चाहिए। आप सदा ओम का जप और केशव का ध्यान करें। तो ये भी हरि, ये हरि का मुझे फुल फॉर्म पता नहीं कौन सा उपनिषद है या कौन सा पुराण है। हरि पुराण है क्या? आई नॉट नो। तो ओम का उच्चारण करो और किसका ध्यान करो? बोले केशव का ध्यान करो। तो उससे आप हमेशा सत्वगुण संपन्न हो जाएंगे। उस परावर परमात्मा का दर्शन कर लेने पर जीव की अविद्या रूप हृदय ग्रंथि टूट जाती है, उसके संपूर्ण संशय नष्ट हो जाते हैं और सारे कर्म क्षीण हो जाते हैं। मुंडक उपनिषद। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावर। तो ऐसे भगवान का एक मात्र छोटा सा भी दर्शन, अल्पकाल के लिए दर्शन होगा तो ये सब चीज़ें हो जाएंगी। आप सब बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। हृदयों के जो गांठें हैं इतने पर जन्म जन्मों से पड़ी है अंदर वासनाएं, उससे आप सब छूट जाएंगे, संशय मुक्त हो जाएंगे, फिर कर्म भी भस्मसात हो जाएंगे जितने भी। ऐसे यहाँ पे लिखा है मुंडक उपनिषद। विष्णु पुराण का एक कोट देते हैं वो क्या? हे मैत्रेय, संपूर्ण आदि धातुओं को जिस प्रकार अग्नि पिघला देता है, उसी प्रकार जिसका भक्ति युक्त नाम संकीर्तन संपूर्ण पापों का अति उत्तम विलापन लीन करने वाला है। तो अग्नि का उदाहरण दिया है। अग्नि क्या करता है? सभी धातुओं को पिघला देता है, मेल्ट कर देता है। वैसे ही क्या है?
भगवान का भक्ति युक्त नाम संकीर्तन आप करेंगे तो वह आपके पापों को भी हमके मेल्ट करो अड़े तो। अच्छा, तो भक्ति युक्त एक शब्द इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, भक्ति से भक्ति से करना चाहिए। कल कहा था ना, भक्त्या यद भक्त्या पुंडरीकाक्षम स्तवैरर्चेन्नरः सदा, तो भक्ति से करो। और क्या, जिसके नाम का विवश होकर कीर्तन करने से भी मनुष्य तुरंत ही समस्त पापों से इस प्रकार छूट जाता है जैसे सिंह से डरे हुए भेड़ियों से उसका शिकार। एग्जाम्पल दे रहा है वाना, एक भेड़िया किसको पकड़ता है, किसी इसे हिरन को पकड़ के बैठा हुआ है समझो, और इसी वक्त सिंह आता है और जोर से गर्जना करता है, तो ये भेड़िया डरता है और उस हिरण को छोड़ देता है, वो हिरण भाग जाता है, उसकी जान बच जाती है। वैसे क्या हो गया है, बोलते हैं कि आप भगवान का विवश होकर मेरे नाम संकीर्तन करेंगे ना, तो ये पाप रूपी जितने भी ये क्या है, आप पापों से छूट जाएंगे। उसके लिए वही उदाहरण है, जैसे भेड़िए के मुख में कोई शिकार है वो छूट जाता है सिंह की सिंह के द्वारा गर्जना किए जाने पर। तो वैसे भगवान के नाम की गर्जना आप करेंगे तो आपके सब पाप भी छूट जाएंगे, आप पाप से मुक्त हो जाएंगे। तो दिस इज विष्णु पुराण से ये कोटेशन उन्होंने दिया है। फिर क्या कहा, ध्यायन् कृते यजन यज्ञैः स्त्रेतायां द्वापरेर्चयन् यदाप्नोति तदाप्नोति कलौ संकीर्त्य केशवम। ये प्रसिद्ध है, एक्चुअली भागवत में भी इसी संदर्भ में है। तो सत्य युग में ध्यान से, त्रेता में यज्ञ अनुष्ठान से, और द्वापर में भगवान के पूजन से मनुष्य जो कुछ प्राप्त करता है वही कलि युग में श्री केशव का नाम संकीर्तन करने से ही पा लेता है। पढ़े तुमका, तो मुक्ति के मार्ग बताए हैं। तो सत्ययुग में लोग बहुत, यहाँ पे ध्यान लिखा है लेकिन वहाँ पे तप लिखा है, जैसे रामायण में और भागवत में तप लिखा है। तो ध्यान बहुत लोग करते थे। सत्ययुग में मुक्ति के लिए ध्यान बताया था या तप बताया था। फिर त्रेता युग में यज्ञ याग आदि अनुष्ठान करने से मुक्ति मिलती थी, इसलिए यज्ञ याग अधिक होता था। फिर द्वापर युग में क्या, पूजा बताई है, पूजा, कहीं पे दान भी है, तो पूजा करेंगे तो आप मुक्त हो जाएंगे। लेकिन कलयुग में केवल यहाँ पे क्या कहा है, कीर्त्य केशवम, तो भगवान का केशव का कीर्तन करेंगे तो आप क्या हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। सो कलयुग में केवल एक सिंपल साधन बताया है कि भगवान का कीर्तन करते रहो, तो आप सब बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। ये विष्णु पुराण में बताया है। अच्छा, और क्या कहा है, श्री हरि का यदि दुष्ट चित्त पापों से भी स्मरण किया जाए तो वे उनके समस्त पापों को हर लेते हैं, जैसे अनिच्छा से स्पर्श करने पर भी अग्नि जला ही डालता है। ये बृहत नारद ऐसा कोई ग्रंथ है, उसमें से है। समझ में आया। भगवान का आप दुष्ट चित्त से भी हैं, वो कौन था, वो ध्रुव का पिता कौन है, ध्रुव का नहीं, प्रहलाद का कौन, हिरण्यकश्यपु। हाँ, तो हिरण्यकश्यपु की कथा क्या आती है, उनकी पत्नी कौन थी, कयाधु। हाँ, तो वो उनके जो उनका संग हुआ पति पत्नी का, उसके पहले बोले, मैंने संकल्प लिया था कि मैं अपने पति से भगवान विष्णु का नाम
मुख से 108 बार नाम बुलवाऊंगी। तो एक बार वो बोलते हैं बाहर से कहीं से आ जाते हैं गुस्सा होके, और बोले मेरे राज्य में मैंने कहीं पे देखा कि लोग नारायण नारायण बोल रहे थे। हाँ, ऐसा वो पत्नी को बोलते बड़े गुस्से में आके कि वो तो उनके शत्रु है नारायण, और अपने राज्य में नारायण नारायण बोल रहे हैं। तो बोलते हैं ऐसे थोड़े हो गया, वो थोड़े नारायण नारायण बोल रहे होंगे। नहीं नहीं, वो नारायण नारायण ही बोल रहे थे। नारायण कैसे म्हणतात ते, वो शायद नालायक नालायक बोल रहे होंगे। बोले नहीं, नारायण 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 ही बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? आप बोलो, नारायण नारायण नारायण। ऐसे बच्चों को अगर क्लास लेनी है तो ऐसा करके उन्होंने बोले पूरा एक माला उन्होंने से 108 वेळा नारायण नारायण ओदवून घेतले का त्याच्याकडनं, और बाद में उनका संग होता है, ऐसे वहाँ पे मैंने सुना था। और फिर उनसे जो बालक उत्पन्न हुआ वो कौन है? भगवान का बहुत बड़ा भक्त बन गया। बाद में नारद जी उनको अपने साथ, उनके यानी हिरण्यकश्यप की पत्नी को अपने आश्रम में रखते हैं, उनको सब सत्संग कराते हैं, वो भी प्रभाव है नो डाउट। पर उनके पिताजी से भी उन्होंने, पत्नी ने भगवान का नाम उच्चारण किया था। तो एक पापी भी, तुष्ट व्यक्ति भी गुस्से में भी भगवान का स्मरण करेगा तो भी उसका उद्धार होगा। दैट इज़ व्हाट इट इज सेइंग। वो पापों को हर लेता है, ऐसा कहा है। अब उदाहरण क्या दिया? अग्नि को विदाउट इच्छा भी आपने अग्नि में हाथ डाल दिया तो अग्नि क्या करेगी? वो जला देगी। तो जळपाक ना किंवा नाका के जाय तेका लागना, ती जळयता। दॅट्स हाव। तो यानी क्या, ये न केन प्रकारेण मन कृष्ण निवेशयेत, भागवत कहता है। जिस किसी भी गुस्से में भी आकर हरि के ऊपर गुस्सा करो। बोले गाली भी देनी है तो भगवान को ही दे दो। किसी न किसी प्रकार को भगवान का स्मरण करो, उससे आपका ही उद्धार होगा। हाँ? तो ये जो बोले चाकू, अगर वो क्या बोलते हैं उसको, कोई एक सब्जी ले लो आप, कोकंडी किती म्हणतात, लौकी। लौकी के ऊपर चाकू गिरता है या चाकू के ऊपर लौकी गिरती है, कटेगी क्या? लौकी ही कटेगी, है कि नहीं? अब भगवान का नाम प्यार से ले लो या गुस्से में ले लो, आपका उद्धार ही होगा। दैट इज़ व्हाट यू शुड अंडरस्टैंड। और एक दो कोट लगता है, फिर आगे जाते हैं। अच्छा, जानकर अथवा बिना जाने किसी भी प्रकार किए हुए श्री वासुदेव के कीर्तन से जल में पड़े हुए नमक के समान समस्त पाप गल जाते हैं। ज्ञानतो वापि वासुदेवस्य कीर्तनात् तत्सर्वं विलयं याति तो यस्थम लवणम यथा। विष्णु पुराण का कोट है, बहुत सुंदर है ना। ये सब नाम महिमा के कितने सारे श्लोक मुझे मिल गए यहाँ पे। नाम है, ध्यान है, स्मरण है, नमस्कार है। जिसमें चित्त लगाने वाला नरकगामी नहीं होता, जिसके चिंतन में स्वर्गलोक भी विघ्न रूप है, जिसके चित्त लग जाने पर ब्रह्मलोक भी तुच्छ प्रतीत होता है, तथा जो अविनाशी प्रभु शुद्ध बुद्धि वाले पुरुषों के हृदय में स्थित होकर उन्हें मुक्ति प्रदान करता है, उस अच्युत का चिंतन करने से यदि पाप विलीन हो जाते हैं तो इसमें आश्चर्य क्या है? तो विष्णु की महिमा यहाँ पे बताई है। तो पापी व्यक्ति भी उनका चिंतन करेगा, उनके मन में उनका चिंतन करेगा तो नरकगामी नहीं होगा, ऐसे उनके बारे में कहा है। और भगवान का चिंतन करेंगे तो आपको ये स्वर्गलोक भी तुच्छ लगने लगेगा। यहाँ पे लिखा है कि केवल स्वर्गलोक नहीं, ब्रह्मलोक भी तुच्छ प्रतीत हो जाता है। उसकी भी आपको लालसा नहीं रहती। अच्छा, और क्या करता है? शुद्ध बुद्धि वाले में हृदय में, व्यक्ति के हृदय में जाकर उसको मुक्त कर देते हैं, मुक्ति प्रदान करते हैं। ऐसे विष्णु का अगर आप ध्यान करेंगे तो आपके पाप नष्ट नहीं होंगे क्या? ऐसा प्रश्न किया है। मतलब क्या है? अवश्य नष्ट होंगे। आप करो तो सही। अग्नि को शांत करने में जल और अंधकार को दूर करने में सूर्य समर्थ है, तथा कलियुग में पाप समूह की शांति का उपाय श्री हरि का नाम संकीर्तन है।
तो बहुत फायर ब्रिगेड का कब कब बुलाते हैं? अग्नि लगती है ना, आग लगती है तो फायर ब्रिगेड तो उसको शांत करता है। और क्या कहा है? और अंधकार को कौन दूर करता है? बोले सूर्य। उसी प्रकार कलयुग में ये पापों के समूह जितने भी है उनके अगर शांत करना है, यानी पापों से मुक्त होना है, तो आप क्या करो? श्री हरि का नाम संकीर्तन करो। ऐसे सो मेनी श्लोकास, वेरी ब्यूटीफुल श्लोकास आर गिवन हियर। मुझे लगता है उसी के ऊपर चिंतन करना चाहिए। स्तुत्वा विष्णु वासुदेवं विपापो जायते नरः विष्णु संपूजया नित्यं सर्वपापं प्रणश्यति सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषाम् अमंगलम् येषां हृदि स्थितो भगवान् मंगलायतनो हरिः। स्कंद पुराण का कोटेशन है। मतलब क्या है? सर्वव्यापक विष्णु भगवान का स्तवन करने से मनुष्य निष्पाप हो जाता है। स्तवन मणि कहते हैं स्तुति करना, स्तोत्र बोलना, जो भी जितने स्तोत्र आप जानते हैं। फिर उनका नित्य पूजन करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। षोडशोपचार पूजा करो, या पूजा हर जगह भगवान का ही रूप देखकर सबकी सेवा करना, ये भी एक प्रकार की पूजा ही है। फिर जिनके हृदय में समस्त मंगलों के स्थान भगवान श्री हरि विराजते हैं, उन्हें कभी किसी कार्य में कोई अमंगल प्राप्त नहीं होता। तो हमेशा भगवान को हृदय में धारण करो तो आपका कभी अमंगल नहीं होगा, मंगल ही मंगल होगा। सीता जी ने भी कौन था वो, हनुमान जी को क्या कहा? जब लंका उन्होंने सीता जी को अपना परिचय किया, उनका दुख दूर किया, राम जी की वो अंगूठी दे दी, तो आज्ञा लेते हैं माता जी से। बोले अभी मैं थोड़ा, मुझे भूख लगी है, बोले घर खाना चाहिए था। तो बोले जब गिरे हुए मीठे मीठे फल है उसको खाओ तुम इस अशोक वाटिका में, और अपने हृदय में भगवान का स्मरण करो, सब काम तुम्हारा ठीक हो जाएगा। जले निशाचर जारी, हृदय में भगवान राम का को धारण करके आप सब काम करना चाहिए। निशाचर जल गए ऐसा समझ लेना। तो भगवान को हृदय में रख के जो भी काम करेंगे तो सब मंगल होगा। दैट इज व्हाट यू शुड अंडरस्टैंड। पूरा नहीं पूरा 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 तो पड़े होता। ये एक श्लोक का एक इसका चिंतन है, और बहुत सारे श्लोक ये हैं, कोट्स हैं। पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानां च मंगलम, इस एक श्लोक के बारे में ही हैज गिवन सो मेनी कोट्स, सो मेनी पुराणास, एंड गीता के भी यहाँ पे दिए हैं। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव ये न भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यास्यात्मन्यतो मयि स्मृति। अच्छा, फिर कल हमने ये देखा था ना, तब यतः सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादि युगागमे यस्मिंश्च प्रलयं यान्ति पुनरेव युगक्षये तस्य लोकप्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते विष्णोर्नाम सहस्रं मे शृणु पापभयापहम् यानि नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मनः ऋषिभिः परिगीतानि तानि वक्ष्यामि भूते। ये 13वां श्लोक हमने लास्ट में देखा था कल। तो इसका अर्थ है यानी नामानि गौणानि, यानी जो नाम गौण यानी गुण संबंधी, अर्थात गुण के कारण प्रवृत्त हुए हैं, उनमें से जो विख्यात यानी प्रसिद्ध है और मंत्र तथा मंत्र दृष्टा मुनियों द्वारा परिगीत अर्थात सर्वत्र भगवत कथाओं में जहाँ तहाँ गाए गए हैं। यानी नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मनः, तो महान ऋषियों ने जिनके गुणों का गायन किया है। फिर क्या कहा है? अर्थात सर्वत्र भगवत कथाओं में जहाँ तहाँ गाए गए हैं, उस महात्मा अचिंत्य प्रभाव देव के उन समस्त नामों को पुरुषार्थ चतुष्टय के इच्छुकों की भूति यानी पुरुषार्थ सिद्धि के लिए वर्णन करता हूँ। तानि वक्ष्यामि भूतये, तो ऐसे
जिनके गुणों का वर्णन बड़े बड़े महात्मा लोग करते हैं, तो उनका मैं आपके लिए वर्णन करता हूँ। बोले क्यों? क्योंकि आपके भी सभी पुरुषार्थ इससे सिद्ध हो जाए। कौन से पुरुषार्थ है हमारे हिंदू धर्म में? हाँ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ आपके सिद्ध हो जाएंगे। क्या करने से? ये भगवान का, विष्णु के जो 1000 नाम है उसको आप पढ़ेंगे, उसका स्मरण करेंगे, तो ये सब हो जाएगा। बोले क्यों, ऐसा क्यों कहा है? यहाँ पे कहते हैं कि जो महान आत्मा है उसे महात्मा कहते हैं। महात्मा किसकी परिभाषा? क्योंकि यह पुरुष सुषुप्ति में ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है, स्वप्न में बिना इंद्रियों के विषयों को ग्रहण करता है, और जागृति में यहाँ विषयों को भोगता है तथा निरंतर वर्तमान रहता है, इसलिए आत्मा कहलाता है। इस वाक्य से यह देव ही महात्मा है। यहाँ पे महात्मा शब्द आया है ना, विख्यातानि महात्मनः। इस महात्मा क्यों कहा गया है इस आत्मा को? तो इसका उत्तर उन्होंने एक श्लोक दिया है लिंग पुराण से। क्योंकि सुषुप्ति में वो ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। हम और आप जब सुषुप्ति में होते हैं तो किसके साथ कनेक्टेड होते हैं? बोले ब्रह्मा के साथ। ब्रह्मा यानी ब्रह्म आत्मा के साथ कनेक्ट हो जाते हैं पूरी तरह से। और स्वप्न अवस्था में बिना इंद्रियों के भी हम क्या करते हैं? सूक्ष्म विषय जो है, शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, उनको भोगते हैं। और जागृत अवस्था में फिर अपने सब विषयों के साथ, अपने इंद्रियों के साथ विषयों का भोग करते हैं, और हमेशा वर्तमान रहता है, इसलिए उसको आत्मा कहते हैं। ऐसा यहाँ पे कहा गया है। तो अभी हम चलो इसका आरंभ करते हैं। पहला श्लोक। ओम विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्यभवत्प्रभुः भूतकृद्भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतभावनः। ओम विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्यभवत्प्रभुः भूतात्मकृद्भावो भूतात्मा भूतभावनः। हाँ, तो यहाँ पे क्या कहा है? सबसे पहले इसका आरंभ होता है कौन से शब्द से? ओम। हाँ, फिर ओम विश्वम, वहाँ से विश्वम से, ये विश्वम उनका पहला नाम है स्तोत्र की दृष्टि से। पहले ओम से आरंभ करते हैं, क्योंकि ये ओम ही भगवान का शब्द रूप प्रतीक है। ओम इति दगम ब्रह्म, ऐसा कहा है। तो ओम ही ब्रह्म है, तो इसीलिए और ओम मंगलवाचक भी है। इसीलिए क्या करते हैं, हमारे यहाँ पे कोई भी मंत्र हो, विशेष करके मंत्र के आरंभ में होता ही है, या श्लोक में भी ओम लगा के उसको बोलेंगे, तो ये इससे भगवान का स्मरण आ गया। ओम बोलते हैं या फिर अथ ऐसा बोलते हैं, दोनों मीन्स भगवान होंगे। तो ओम के बारे में क्या कहा गया है? ओम ये भगवान का क्या शब्दवाचक है। भगवान को अगर एक शब्द में आपको बोलना है तो आप ओम बोल सकते हैं। अच्छा, ओम इति दगम ब्रह्म, इस ओम में कितने अक्षर होते हैं, कितनी मात्राएं होती है? 3। अच्छा, एक है अ, दूसरा है उ, और तीसरा है, मैं उसको अम बोलता हूँ हमेशा, म नहीं है वो, पूर्ण म नहीं है, हाफ हलंत म है, इसलिए अम ऐसा है।
और उसके बाद भी क्या है, बोले अमात्र ओमकार है, यानी उसे ओम ओम, दो ओम के बीच में एक क्या होता है, साइलेंस है ना, तो उसको ये चौथी मात्रा, इसके अमात्र ओमकार ऐसा भी कहते हैं उसको। तो ये तीन इसको व्याहृतियाँ ऐसा कहा गया है। इसके तीन अंग है उस ओमकार के, और उसका रिप्रेजेंटेशन हमारे ऋषियों ने अलग अलग तीन चीज़ों के साथ किया है। अच्छा, तो ये अ यानी कि दें, आप बताओ भी, जिन्होंने सत्संग किए हैं इतने साल से, तो तीन क्या क्या है, तीन अवस्थाएं हैं ना। अच्छा, तो तीन गुण है, तीन काल है, और क्या है, अवस्था हो गए। अच्छा, तीन शरीर है। अच्छा, कपड़े तीन तीन कड़ा बैठ, तो ये तीन उसके ऊपर आप क्या करें, सब्स्टिट्यूट करो उसके ऊपर। सो अ स्टैंड्स फॉर जागृत अवस्था, उ स्टैंड्स फॉर स्वप्न अवस्था, अम स्टैंड्स फॉर सुषुप्ति अवस्था। और फिर ये जो अमात्र ओमकार है, बिना ध्वनि के जो साइलेंस है, वो क्या है, उसको तुरीय अवस्था कहा गया है, यानी जो समाधि अवस्था है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दैट साइलेंस विच कम्स बिटवीन टू ओम चैंटिंग। ओके, सो ये उपनिषदों में इसका बहुत गहराई से वर्णन किया गया है। इट व्हाट इट मीन्स, बहुत इन डिटेल्स तैत्तिरीय उपनिषद में हो या फिर मांडुक्य कारिका में हो, इसका बहुत चिंतन है। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म, तो इसी को कहा है ये एकाक्षर ब्रह्म है। अच्छा, तो ओम ही ये परब्रह्म है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि इस सृष्टि का आरंभ बोले एक ध्वनि से हुआ, एक ध्वनि हुई और उस ध्वनि से पूरी सृष्टि निर्माण हुई। और वो ध्वनि क्या थी, बोले पहले ओम असं झाला। तो गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी ने कौन सी किताब, किंडल लाइफ या गायत्री मंत्रा, उसमें उस पोर्शन में ओम की तुलना आज के मॉडर्न साइंटिस्ट जो बिग बैंग थियरी के बारे में बोलते हैं ना, बहुत बड़ा धमाका हुआ और उसमें से सृष्टि उत्पन्न हुई ऐसा कहते हैं। तो ही कनेक्ट्स इट विथ दैट ओम। तो हमारे शास्त्र में तो कहा कि पहले ओम ऐसी ध्वनि उत्पन्न हुई और फिर सृष्टि निर्माण हुई, ऐसा जो कहते हैं। सो दैट ओम इज दैट फर्स्ट साउंड विच केम। तो ओम ये हो गए। ओम का दूसरा अर्थ होता है, उसको प्रणव भी कहते हैं। प्रणव म्हणजे किती है, तो प्रकर्ष रूप से, प्रकर्षेण, जो भगवान की स्तुति जिसके द्वारा हो सकती है वो कौन है, प्रणव। अच्छा, तो अगर आपको भगवान की स्तुति करनी है ना, सिर्फ आप ओम ओम बोलते रहेंगे तो वो भी सबसे बड़ी स्तुती आहे। आणि तुमको वडले वडले स्तोत्रा में म्हणपाची गरज ना, तो ओम म्हणत राहा 108 वेळा, तो ये सबसे बड़ी और गहरी और एकदम आध्यात्मिक मोस्ट पावरफुल स्तुति हो जाएगी। इसीलिए ओम को प्रणव ऐसा कहते हैं। तो जिसके ईश्वर का, जिसके कारण प्रकर्ष से स्तवन होता है, उसी को प्रणव कहते हैं। तो यही ईश्वर ओमकार के द्वारा ही अच्छी तरह से स्तवित हो जाता है। हाँ, अच्छा, इसीलिए ओमकार को प्रणव ऐसा कहते हैं। और एक यहाँ पे कहा है, परमात्मा को अगर प्राणों से आपको नमस्कार करना है, प्रणाम करना है, तो उसको प्रणव कहते हैं। परमात्मा को प्राणों से अगर आपको नमस्कार करना है तो वो क्या है, प्रणव। दैट इज वन मोर मीनिंग। और ये ओम ही पूरे सृष्टि का आदि है, सबका मूल है। हाँ, मूळ म्हणजे कळ्याने त्यांच्यानंच सगळे जो कुछ है वो उत्पन्न हो जाता है, उगम स्थान है। द होल क्रिएशन कम्स आउट ऑफ हिम। और यहाँ पे कहा है कि ओम ही उस परमात्मा का
अनाहत हुंकार है. हुंकार म्हणलं कितें अशें करता पळय ताका हुंकार म्हणटात. सो अनाहत म्हणजे कितें की आहत म्हणजे दो चीज़ें एक के ऊपर एक ऐसे आघात करती है तो जो ध्वनि ऊपर उत्पन्न होती तो उसको कहते हैं आहत. आघात जातकर उत्पन्न झाले. कोई भी इंस्ट्रूमेंट ले लो, ऐसे बजाएंगे तो आवाज़ आती है, लेकिन बिना कुछ क्या एक दूसरे के ऊपर बजाए बिना अनाहत नाद जिसको बोलते हैं वो क्या है, बोले ओम. तो ऐसा है अनाहत, परमात्मा का अनाहत हुंकार. अच्छा, तो इस ओम के जो 3 मात्राएं हैं अ, उ और अम, तो उसमें से 3 चीज़ें लगी हुई है. तो एक है अ यानी उत्पत्ति, उ यानी बताओ स्थिति, और अम यानी लय हो जाता है. उत्पत्ति, स्थिति, लय, क्रिएशन, सस्टेनेंस एंड रेजोल्यूशन. ये तीनों चीज़ें जो हम हर वक्त देखते रहते हैं, हमारे अंदर भी हमारे बाहर भी, तो दे आर रिप्रेजेंटेड बाय दिस ओमकार के अ उ अम. यहाँ पे कहा है, देखिए ओम की सब जानकारी आपको मैं दे रहा हूँ. देखिए फर्स्ट लेटर क्या है, ओम है. तो ओम रिप्रेजेंट्स, ये अ उ अम रिप्रेजेंट्स बोले ऋक, साम और यजु. तो ये 3 जो वेद है ये 3 मात्राओं से ताल्लुक़ रखते हैं, या 3 मात्राएं इन 3 वेदों को क्या करती है, परिलक्षित करती हैं. ऐसा यहाँ पे कहा है. फिर यहाँ पे कहते हैं कि ओम ही यानी सत्व, रज और तम इनकी साम्य अवस्था है. अच्छा, सत्व, रज और तम जब तीनों का मिलन हो जाता है, अलग अलग उनके कॉम्बिनेशंस और परम्यूटेशंस हो जाते हैं, तो क्या उत्पन्न होता है, तो स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर, स्थूल सूक्ष्म कारण सृष्टि उत्पन्न हो जाती है. हाँ, उसी से पंच महाभूत होते हैं, पहले सूक्ष्म रूप में, फिर स्थूल रूप में, फिर उसी से हमारा शरीर बनता है, ये बाह्य जगत बनता है. अच्छा, लेकिन ओम क्या है बोलते हैं, इन तीनों की साम्य अवस्था ने, द स्टेट बिफोर एनी क्रिएशन केम इनटू बीइंग, दे आर ऑल इन समान अवस्था में रहते हैं. तो वहाँ पे कोई क्रिएशन नहीं है, ऐसा यहाँ पे एक वर्णन उसका आता है. तो बोले पहले भगवान कैसे थे, एक ही थे बोले, और उनको क्या लगा, एकटा तसा कितें करिया, हाँ एको हम बहुत श्याम बोले, हाँ एकटा तसा खूब जाऊँ हांव, मी आई मल्टीप्लाई, ऐसे उस भगवान को लगा. और इसीलिए उन्होंने जो संकल्प किया, बोले कि मुझे बहुत बनना है, यानी मुझे सृष्टि उत्पन्न करनी है, ऐसा उनको लगा. और जब सृष्टि, उस वक्त जो सृष्टि उत्पन्न हुई, हाँ उसके पहले जो ध्वनि निकली, यहाँ पे कहा है परमात्मा से जो ध्वनि निकली वो कौन सी थी, बोले ओम. हाँ, उसकी ओम की ध्वनि के बाद ही ये पूरी सृष्टि उत्पन्न हुई है, जो भगवान ने बनाई, ऐसा यहाँ पे कहते हैं. इसीलिए बोलते हैं सृष्टि का सबसे पहला कर्म अगर कोई है तो क्या है, ओम है. तो भगवान ने सृष्टि करने से पहले भी क्या बोला था, ओम अशें म्हणलें, आनी मागीर खंय सृष्टी जाली. हां, पहिले कर्म कितें खंय सृष्टीचे, आदि कर्म जाल्यार ओमचे उच्चारण. ओके, ऐसा इसका अर्थ यहाँ पे बताते हैं भाष्यकार. इसीलिए क्या, कोई भी शुभ कर्म आपको करना है तो क्या बोलना चाहिए, ओम बोलो, और फिर आप शुभ कर्म का आरंभ करो, तो आपका कर्म हमेशा शुभ होगा, सफल संपन्न होगा. ओम म्हणपाची संवय लावपाक जाय. हम चेन्नई मिशन में हमने एक शुरुआत की है, क्या ना, व्हाट्सएप पे ओके अगर बोलना है ना तो मैं ओम लिखता हूँ. और इसीलिए पहली बार लिखूँगा किसी को तो ओम = ओके ऐसा मैं मैसेज भेजता हूँ. मीन्स व्हेनेवर ऐसे ओम, आज सांचे प्रवचन आसा न्ही, ओम म्हणटा म्हणजे कितें, असं
ओम। हाँ, और जो ओम, हाँ जो अनुमोदन गीता में भी आया है ये ओम के बारे में। आई थिंक 16 या 17 चैप्टर में यही बात आई है, तब भी मैंने बोला था ओमकार की विशेषता। अलग अलग संदर्भ में ओम का उच्चारण लोग, ब्राह्मण लोग भी ऋचाएँ में होम हवन करते वक्त ओम का उच्चारण करते थे। इसमें ओम का मतलब एक अनुमोदन भी था। यस यस, हाँ हाँ, ऐसा करने के लिए। तो कठोपनिषद में ओमकार का चिंतन हुआ है। उसमें ये यमराज जो है वो नचिकेता को जब उपदेश देते हैं और शुरुआत करते हैं उपदेश देने के लिए, तो उन्होंने क्या कहा है यहाँ पे, सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीमिति ओम इत्येतत्। कठोपनिषद दूसरे अध्याय का 15वां श्लोक है। मतलब क्या है, सभी वेद जो प्राप्त हो ऐसा जो मानते हैं, और सब प्रकार के तप जो है वो मुझे प्राप्त हो जाए, इस प्रकार से तपों का जब आचरण करते हैं, और जिनकी प्राप्ति की इच्छा से या जिसकी प्राप्ति की इच्छा से लोग अपने गुरु के आश्रम में जाके क्या करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उसी को उस यानी ओम तत्व को मैं तुमको संक्षेप में बता देता हूँ। यानी ओम से ही सब कुछ आरंभ होता है, चाहे वो मन की कामनाएं हो या फिर गुरु के घर में जाके या आश्रम में जाके ब्रह्मचर्य का पालन करना ज्ञान प्राप्ति के लिए, ये सब जो क्या है ये तत्व ओम ही है, ऐसा वहाँ पे लिखते हैं। अभी मांडुक्य उपनिषद में क्या कहा है ओमकार के बारे में, तो वो कहते हैं ओमित्ते तत् अक्षरम इदगम सर्वम तत् तस्पोपव्याख्यानम भूतम भवद्भिष्यदिति सर्वमोंकार एव। मतलब क्या है, यच्चान्यत् त्रिकालातीत तदप्येमार एव, मांडुक्य उपनिषद। तो को कहते हैं कि ओमकार ये अक्षर ही सब कुछ है। ये देखो, ओमकार भगवान का पहला नाम है और उसकी हम लोग व्याख्या कर रहे हैं। तो अलग अलग उपनिषदों में, शास्त्र ग्रंथों में ओमकार के बारे में क्या क्या कहा है वो यहाँ पे हम देख रहे हैं। तो ओमकार ही ऐसा ये अक्षर है कि सब कुछ है उसके अंतर्गत आ जाता है। एक ओमकार ही बोले भूत, भविष्य और वर्तमान है, ऐसा कहा है। और ओमकार ही ये तीनों कालों के परे भी जो तत्व है वो भी क्या है, ओमकार ही है। और तैत्तिरीय उपनिषद में भी ओमकार के बारे में कहा है। तो बोले ओम ही ब्रह्म है, ये पूरा जगत ओम ही है, और ओमकार से ही सम्मति दी जाती है। तो जो बोला था ना, काम करो रहे ओम, सम्मति सम्मति भी ओमकार से दी जाती है। और क्या कहा है, किसी यज्ञ में भी क्या कहा है कि ओमकार से ही स्तोत्र बोलने के लिए मान्यता दी जाती है। अच्छा, कोई स्तुति करनी है तो आपको ओम ऐसा बोलना चाहिए। अच्छा और फिर अग्निहोत्र जो होम है वो भी ओम ऐसा बोलने के बाद ही
परफॉर्म किया जाता है, हाँ, किया जाता है, संपन्न होता है, आरंभ होता है इन्हें। तो ये इसके बारे में हाँ और बताया है। और क्या कहते हैं कि वेद का आरंभ भी ओम से ही किया जाता है। और ब्रह्म प्राप्ति अगर आपको करनी है तो उसके लिए भी क्या करना चाहिए, साधन क्या है बताओ ईश्वर जी, दक्षिणाथ जी, क्या साधन है? ओम। क्या? तो ओमकार से भी ब्रह्म को प्राप्त, ओमकार से ही ब्रह्म को प्राप्त किया जा सकता है। अभी ज्ञानेश्वर माऊली उनका चाहिए आपको। ज्ञानेश्वर महाराज क्या कहते हैं, मराठी में है। तो कहते हैं सर्वांचे मूळ असणाऱ्या व वेदांच्या प्रतिपादनाचा विषय असणाऱ्या श्री ओंकारा तुला नमस्कार असो। स्वतः जाणण्यास योग्य असणाऱ्या व सर्वव्यापी अशा आत्मरूपी ओंकारा तुझा जय जयकार असो। तो एक ज्ञानेश्वर महाराज ने भी कहा है। तुकाराम महाराज क्या कहते हैं? ओंकार प्रधान रूप गणेशाचे, हे तिन्ही देवांचे जन्मस्थान। अकार तो ब्रह्मा, उकार तो विष्णू, मकार महेश जाणियेला। ओंकार प्रधान रूप गणेशाचे। तुका म्हणे ऐसी आहे वेदवाणी, पहावी पुराणी व्यासांची। तो वेदों के बारे में उन्होंने कहा है। और आपको अगर विस्तार से चिंतन करना है तो किस में जाओ? भगवान वेद व्यास जी ने जो पुराण लिखे हैं ना, उसमें देखो तो आपको और इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। ऐसा उन्होंने हमको ये दिया है, डायरेक्शन दिया है। अच्छा, भगवत गीता में ओंकार के बारे में क्या कहा है? चैप्टर 18 श्लोका नंबर 13। तो उन्हें ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् माम अनुस्मरन् यप्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिं। तो ऐसा कहते हैं कि ओंकार का जप करते हुए और मेरा स्मरण करते हुए अगर किसी का देह त्याग हो जाता है तो उसकी गति क्या हो जाती है? सद्गति हो जाती है, वो मुझे प्राप्त हो जाता है। 13th, हाँ 8.13। तो इसका मतलब यहाँ क्या वही बोला मैंने, 8 चैप्टर 13 श्लोक है ना। या ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् माम अनुस्मरन् यः प्रयाति या त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि ओमकार का इस एक अक्षर का जप करना चाहिए। और स्मरण भगवान कहते हैं कि तुम मेरा करो। हाँ, क्या कहा है? ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् और माम अनुस्मरण। तो उच्चार ओम का और स्मरण मेरा, तो तुम्हारी गति अच्छी होगी। इसका मतलब क्या है? ओम ही कौन है? कृष्ण है। अच्छा, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन ओम एंड कृष्ण, दोनों एक ही है। अच्छा, दैट इज व्हाट। तो उसी को सद्गति मिलती है, अच्छी गति मिलती है। तो ये ओम ही विष्णु सहस्रनाम का एकदम संक्षिप्त रूप है, ऐसा आप कह सकते हैं। तो ओम अगर आपको समझ में आ गया तो संपूर्ण विष्णु सहस्रनाम समझ में आया, ऐसा आप कह सकते हैं डेफिनेटली। फाइनली ओम ही ब्रह्म है ना, और ओम ही विष्णु है। तो इन सभी नामों में
जो 1000 नेम्स है ना, 1000 नाम है, उनमें परिलक्षित कौन है? हु इज डायरेक्टेड, हु इज पॉइंटेड इन थ्रू दिस 1000 नेम? फाइनल इट इज विष्णु और दैट परब्रह्म परमात्मा ओनली। और वही इज रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट? ओम। तो ओम समझ में आ गया तो विष्णु के 1000 नाम भी समझ में आ गए, ऐसा आप कह सकते हैं। तो अ उ अम ये 3 मात्राएं हैं, उसमें आप फिर जागृत स्वप्न सुषुप्ति, फिर भूत भविष्य और वर्तमान, और फिर क्या है? स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर, और क्या कहो? सत्व रज और तमस, तीनों गुण, एवरीथिंग दिस। यानी जो ये दृश्य जगत है या अदृश्य जगत है, स्थूल सूक्ष्म कारण विश्व है, ये 3 मात्राओं से निर्देशित किया गया है। और जो चौथी अमात्रा है उसमें उस तुरीय अवस्था या त्रिगुणातीत जो तत्व है, ब्रह्म भगवान जो भी कहो आप उसको, वो उससे परिलक्षित है। हाँ, तो इसका ना बहुत बड़ा ये है, इसका विस्तार है। इस एक शब्द के ही बारे में अगर कोई, हमारी तो कैपेसिटी नहीं है, लेकिन किसी बहुत बड़े महात्मा को तो एक ओम के ऊपर 10 दिन का प्रवचन करेगा वो, एक ओम पूरा उपनिषद आ जाएगा उसमें, एक शब्द के ऊपर अगर चिंतन करने लगे तो। अभी मैं आपको एक भजन बुलाता हूँ। ये ओम ही कहाँ पे है बताओ? हम सबके हृदय में क्या है? ये ओम ही व्याप्त है। इसीलिए तुझ में ओम, मुझ में ओम, सब में ओम समाया। पेज नंबर 7। आ कर ले तो सबसे प्यार, जगत में कोई नहीं पराया। थैंक यू। ये बहुत या वही है वो, पेज 155 भजन नंबर 1, तो वहाँ पे ओम भी है देखो। इत्तेफाक से इस भजन के आरंभ में भी ओम लिखा है मैंने, आई डिड नॉट नो दैट कि आज इसका संदर्भ आएगा, ओम वहाँ पे आएगा। एक ज़माने में ये भजन मुझे बहुत प्रिय था, और जिनसे मैंने आज ये भजन सुना ना, उनको आज मैंने फेसबुक पे देखा, उनका फ़ोटो था इन 2001 या 2002 में कोल्हापुर में मैंने भजन सुना था, तो बहुत अच्छा लगा। तो फिर मैंने उसको रिकॉर्ड किया, अच्छा, फिर खुद गाया, खुद गाने लगा जहाँ पे, इसको प्रिंट भी किया है इसके ऊपर। और इस ये पूरी धनाश्री राग में है, बहुत सुंदर राग है। ओम शक्ति है, ओम अमृत है, ओम विधाता है, ओम ही गुरु है, ओम अमर है, ओम ही तू है। तुझ में ओम, मुझ में ओम, सब में ओम समाया। तुझ में ओम, मुझ में ओम, सब में ओम समाया।
आकर ले तू सबसे प्यार, आकर ले तू सबसे प्यार, जगत में कोई नहीं है पराया, तुझ में हो मुझ में हो सब में ओम समाया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः जितने हैं संसार में प्राणी, सब में एक ही ज्योति, एक माला के पुष्प है सारे, एक माला के मोती। जितने हैं संसार में प्राणी, सब में एक ही ज्योति, एक माला के पुष्प है सारे, एक माला के मोती। ना जाने किस कारीगर ने, ना जाने किस कारीगर ने एक मिट्टी से बनाया, तुझ में हो मुझ में ओम सब में ओम समाया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम छूत छात और भेद भाव की दीवारों को तोड़ दो, राग द्वेष और मोह ममता के बंधनों को छोड़ दो, छूत छात और भेद भाव की दीवारों को तोड़ दो, राग द्वेष और मोह ममता के बंधनों को छोड़ दो। जागो और जगाओ सबको, जागो और जगाओ सबको, समय है ऐसा आया, तुझ में ओम मुझ में ओम सब में ओम समाया। आकर ले तू सबसे प्यार, आकर ले तू सबसे प्यार, जगत में कोई नहीं है पराया, तुझ में हो मुझ में हो सब में ओम समाया। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। ये राग गाकर बजाने में डिफिकल्ट है। Anyway, तो ये ओम क्या है?
हम सब के अंदर एक कॉमन धागा अगर कोई है, तत्व है, वो क्या है? ओम है। इसीलिए क्या कहा उन्होंने? तुझ में ओम, मुझ में ओम, सब में ओम समाया। आ कर ले तो प्यार जगत में कोई नहीं पराया। इस सृष्टि से सबके अंदर अगर एक ही तत्व है तो हम थोड़े दो तीन हो गए, अनेक थोड़े हो गए। हम लोग वी आर ऑल वन। हाँ, इसलिए हिंदू धर्म में केवल मनुष्यों में ही नहीं, हम लोग पशुओं में, पक्षियों में, जीव जंतुओं में, इवन जड़ चीज़ों में भी किसको देखते हैं? उसी भगवान को, उसी ओम को देखते हैं। दैट्स वाय वी वर्शिप इवन स्टोन्स, करेक्ट? किती स्टोनाक फातराक बेश्टो कसो तरी आकार मातसो आयले गणपतीचे, एक सोंडशी आयली ताका गणपती घालो ताका, न्ही? ते झाडाचें एक मूळशें भायर सरलें खंय तरी, काणकोण वता आसतना वाटेर ते गणपतीचें देवूळ जालें. हाँ, आतां बरें व्हडलें जालें. कुछ सालों के पहले थोड़ा सा कुछ था ऐसा, कुछ लाल 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 तेंदूर भी कितना लाए झंडे विंडे. अभी सुंदर वहाँ पे कुछ भी सत्यनारायण पूजा वगैरह होती है कभी, बहुत लोग बैठ के प्रसाद वगैरह ग्रहण करते हैं. तत्व क्या है कि भगवान सब में है, वो ओम के रूप में है, वही ओम. ओम इति दिगम ब्रह्म. सो लेट अस आइडेंटिफाई दैट ओम तत्वम. ये ओम ही विष्णु है, ठीक है? इसीलिए भेदभाव, छूत छात, ऊंच नीच, हाँ, बड़ा छोटा, इस पर अलग अलग प्रकार के जो हम डिफरेंसेस बनाए हैं, भेदभाव बनाए, उसको आपको दीवारों को तोड़ना चाहिए. इसलिए संत लोग जो है कभी किसी के बीच में भेदभाव नहीं करते थे. हाँ, सबको आत्मरूप से देखते थे और सबकी सेवा करते थे. हाँ, हम लोग कहाँ गए थे पिछले साल? कांजंगाड़ में. वहाँ पे आश्रम है एक, आनंद आश्रम. पापा रामदास संत हुए वहाँ पे. तो वो आज भी बोले सबकी सेवा करते हैं इन रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन. जो भी वहाँ पे दवा लेने के लिए आता है, किसी को पैसे की ज़रूरत होती है, चाहे वो मुसलमान भी है. मैंने उनसे प्रश्न किया था, आप उनको भी देते हैं क्या? बोले हाँ. जैसे हमारे जो संस्थापक है उन्होंने जो प्रथा शुरू की थी, तो सबके अंदर वही राम है, वो सब राम बोलते सबको. वो ओम श्री राम, जय राम, जय जय राम, ये उनका जप है. इस मंत्र का जप करते हो सुबह से शाम तक. तो सबकी सेवा करते हैं क्योंकि सब में राम देखते हैं. वो बोले हिंदुओं से ज़्यादा वही ज़्यादा बेनिफिट लेते, बोले हमारे इस योजनाओं का और सेवाओं का लाभ लेने वाले हो तेच चढ असता. आमकां तेंचे हातून काय मेळना, पण ते आमचे हातून भरपूर सेवा करता. आणि हां, सिद्धिविनायक वही वही सब योजनाएं, सब मेडिकल फैसिलिटीज, लोन, ये वो जो भी कुछ है, शिक्षण सब. और हम लोग क्या करते हैं? सब में एक भगवान है, एक तत्व है, क्योंकि ये हमारे ब्लड में है. वी कैन नॉट चेंज इट, है ना? बड़े लोग बड़े बड़े व्यासपीठ पे आके भाषण करते हैं, नहीं उनसे कुछ खरीदी मत करो, उनसे मत करो, ये करो. बट समहाउ वी हिंदूज, we find it very difficult to follow this. Why? क्योंकि हमको हमारा कोई शास्त्र में और जन्म से लेके पीढ़ियों से हमको ये बताया कि सब में एक ही ईश्वर है. हम हाउ विल यू सी डिफरेंस? दैट इज़ हाउ वी आर ब्रॉट, दैट इज इन आवर जीन्स, यू कैन से. कभी कभी यही हमारे लिए प्रॉब्लम, परेशानी हो सकती है. इसी का फ़ायदा लेते हैं लोग. चिंतन का विषय है. शुद्ध आध्यात्म में इसका कोई स्थान नहीं है, लेकिन व्यवहार में कभी कभी ध्यान रखना पड़ता है, रखना चाहिए. ओम, पहला नाम ओम है. एक्चुअल विष्णु सहस्रनाम में पहला विष्णु का नाम कौन सा है? विश्वम है. हाँ? तो आज देखेंगे विश्वम का अर्थ, कल देखेंगे. तो विश्वम का मतलब क्या है?
यहाँ पे कहते हैं वह जिसकी अभिव्यक्ति रूपों से परिपूर्ण यह विश्व है, तात्पर्य विराट पुरुष है। हाँ, विराट पुरुष यानी कौन से? जो सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद। हाँ, या भगवान विष्णु ने भी जो अपना विश्वरूप दर्शन दिखाया था ना, और उसी के अंदर फिर अलग अलग ब्रह्मांड भी अर्जुन ने देखे। हाँ, मनुष्य देखे, पशु पक्षी सब कुछ, और ये सब ग्रह नक्षत्र तारे, उनके एक एक सेल में अनेक ब्रह्मांड थे। ऐसा उनका बड़ा विलक्षण रूप, तो ये भगवान का विश्व रूप है। तो ये विश्व, विश्वम, तो कारण सदा अपने कार्य में विद्यमान रहता है, और इस प्रकार वह रूप जिससे पूरे विश्व का उद्भव हुआ है उसी विराट रूप की अभिव्यक्ति ही हो सकती है। तो भगवान ही ये विश्व है, और भगवान इस पूरी सृष्टि का क्या है? आदि कारण है। हम कह सकते हैं कि ये इस सृष्टि के उपादान कारण है, निमित्त उपादान कारण दोनों भी कह सकते हैं। ये द मटेरियल कॉज, ये द इंस्ट्रूमेंटल कॉज, अच्छा, इंटेलिजेंट कॉज। तो उन्हीं से ये पूरी सृष्टि बनी हुई है, इसीलिए वही पूरी सृष्टि में व्याप्त भी है। अच्छा, एवरीथिंग ईशावास्यम इदगम सर्वम कहते उपनिषद। तो एवरीथिंग इज परवेडेड बाय दिस ईश्वर, ईश ओनली। हाँ, वही ईश कौन है यहाँ पे? विश्वम, विष्णु, ये विष्णु है। ये विश्वम शब्द से वही बात यहाँ पे बताई गई है। तो स्थूल रूपों का पूरा विश्व ईश्वर की ही अभिव्यक्ति है, और इसीलिए ईश्वर को विराट पुरुष कहा जाता है। ये भागवत में भी विराट पुरुष का ध्यान बताया है। हाँ, तो ये जंगल वगैरह उसके रोम है, ऐसा कहते हैं। ये नदियाँ यानी उसके जो वेन्स, नाड़ियाँ हैं, उसमें से रक्त बहता है। ऐसे सब उनके रूप का वर्णन किया गया है वहाँ पे, और वो कहते हैं कि आप उसका ध्यान करो। फिर सगुण रूप का भी ध्यान बताया है। तो विश्व रूप में आप इस पूरे विश्व में जितना भी कुछ देख सकेंगे, चाहे वो जंगल हो या पर्वत हो या फिर सागर हो या नदियाँ हो या पशु पक्षी हो, मनुष्य हो, whatever that you see is nothing but that विष्णु ओनली। हाँ, उन्हीं से सब कुछ व्याप्त है। जब उस विराट पुरुष का ही ये सब क्या है, ये पूरे उनका अंग है, ऐसा है कह सकते हैं। तो संस्कृत शब्द विश्वम विष धातु से बना हुआ है। तो विष का मतलब क्या है? प्रवेश करना, प्रविशति ऐसा कहते हैं ना, विष धातु है उसका संस्कृत में। सो टू एंटर, तो अर्थ है यानी ईश्वर जिसने पूरे विश्व का सृजन किया और उसमें सर्वव्यापक सत रूप से प्रवेश किया। तो विश्व शब्द का मतलब किससे है? पहले ईश्वर से है। तो जिन्होंने इस पूरी सृष्टि को क्या उत्पन्न किया और खुद उसमें प्रविष्ट भी हो गए। ही एंटर्ड, ही क्रिएटेड इट एंड हिमसेल्फ एंटर्ड। तो विश्वम, सो वन हु इज परवेडिंग हिज ओन क्रिएशन। तो ऐसा नहीं है कि क्रिएशन सेपरेट है और वो सेपरेट है, उन्होंने क्रिएट किया और उसको रख दिया वहाँ पे, ऐसा नहीं है। तो वही क्या है, खुद वो सब कुछ बन गए हैं। हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। यह रंग भूमि, यह विश्वधरा, सब खेल में मेल में तू ही तू है। सागर से उठा बादल बन के, बादल से गिरा जल हो करके,
फिर नहर बना नदियाँ गहरी, तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है। तो तुकडोजी महाराज ने बड़ा सुंदर गीत लिखा है वहाँ पे कि जो भी है, आप बादल हो, सागर से ही बादल बन गए, पानी ऊपर गया, बादल फटा और फिर से जल बन गया, पृथ्वी पे आया, जल से ही नदियाँ बनी, नदियाँ ही वापस जाके सागर में मिल गई, साइकिल। तो धीरे भिन्न प्रकार, एक ही जल वो बादल बनता है, वही नदी बनता है, वही सागर बनता है, वही बाष्प बनता है, लेकिन तत्व एक ही है। इसलिए तेरे भिन्न प्रकार तो एक ही है। यह दिव्य दिखाया है जिसने, वह है गुरुदेव की पूर्ण कृपा। तो कड़या कहे और न कोई दिखा, बस तू और मैं सब एक ही है। बोले सब तू और मैं एक है, या सब कुछ एक ही विश्व रूप है, ये मुझे किसने दिखाया दिव्य? ये बोले गुरुदेव की कृपा है कि जिसके कारण, इसके ज्ञान के कारण मुझे सब जगह पे एक ही तत्व का दर्शन होने लगा। बस तू और मैं सब एक ही है। तो दैट इज़ व्हाट, गुरु और शिष्य भी एक रूप हो जाते हैं बाद में, जब ज्ञान हो जाता है। तो मतलब क्या है? विश्वम बोलेंगे तो वही भगवान है जिसने सृष्टि बनाई और उसमें प्रविष्ट हो गए, इसीलिए पूरे सृष्टि में वही है। और क्या कहा इसका? यह अर्थ भी हो सकता है, वह जिसमें पूरे ब्रह्मांड ने स्थापित रहने के लिए प्रवेश किया है। यानी विष्णु का मतलब क्या है? वो जिसमें ब्रह्मांड ने प्रवेश किया है। ब्रह्मांड की स्थापना, ब्रह्मांड जो अलग अलग ब्रह्मांड है, वो किसके शरीर में दिखते हैं? रोम रोम प्रतिवेदक है। वहाँ पे राम जन्म के दोहे हैं ना, वहाँ पे वो आया है। एक एक रोम में अलग अलग ब्रह्मांड है भगवान के। तो इन ब्रह्मांडों का आश्रय क्या है? भगवान का उस विराट पुरुष का शरीर है। तो इसमें कोटि कोटि ब्रह्मांड अपना आश्रय लेते हैं। पढ़े तुमका? तो ऐसा ही उसका दूसरा अर्थ है। एक तो वही सारे ब्रह्मांड बन गए हैं और अलग अलग ब्रह्मांड उनके ऊपर ही आश्रित है। इट इज़ द आधार, वो उनके आधार देता है उनके अस्तित्व के लिए, एग्जिस्टेंस के लिए। ऐसा वो तत्व है। उपनिषदों में भी ऐसे ही विचारों का अभिकथन मिलता है। जब हम बौद्धिक दृष्टिकोण से परमेश्वर को देखते हैं, तभी हम उसे विश्व के कारण के रूप में पहचान पाते हैं। और मनन से यह प्रकाशित होता है, जिस प्रकार कार्य कुछ और नहीं, कारण ही है, उसी प्रकार उसके बिना कोई विश्व हो ही नहीं सकता। वास्तव में परमेश्वर के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। ठीक है? तो विश्व, इस पूरे सृष्टि के वो ही कारण है। जैसे मट्टी है, वो मट्टी से बने हुए सभी जो भी घड़े वगैरह है, उसमें वो व्याप्त होती है। ऐसे ही भगवान, हाँ, उनसे ही बने हुए पूरे इस सृष्टि में व्याप्त है। वही उनको आधार देती है। हाँ, उनके बिना कोई विश्व हो ही नहीं सकता, ऐसा कहा है। इसीलिए उनके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। हम जो भी आँख खोलकर देखते हैं, चाहे वो क्या है, ऑब्जेक्ट्स हो, चाहे वो इमोशंस हो या थॉट्स हो, OET गुरुदेव कहते थे। एवरीथिंग इज़ व्हाट विश्वम ओनली, विष्णु ही सब कुछ है। हाँ, स्थूल दृष्टि से हो, भावनाओं की दृष्टि से हो या विचारों की दृष्टि से हो, एवरीथिंग इज़ भगवान विष्णु ओनली। तो ऐसा यहाँ पे आज इतना ही देखते हैं। दूसरा शब्द विष्णु है, इसका अर्थ क्या है वो कल देखेंगे। नाउ वी विल स्टार्ट। ओके,
एक के बाद एक नाम का अर्थ देखेंगे। चलो हनुमान जी की स्तुति। वीर मारुति गंभीर मारुति, वीर मारुति अति धीर मारुति, गीत मारुति संगीत मारुति, दूत मारुति रामदूत मारुति, भक्त मारुति परम भक्त मारुति, वीर मारुति गंभीर मारुति, गंभीर मारुति, गंभीर मारुति। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।